हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 14। इसमें हम देखेंगे आपका वर्टिकल अलाइनमेंट सेल्फ। प्रीवियस दो वीडियो में मैंने आपको वर्टिकल ही पढ़ाया और वर्टिकल के मैंने दो चीजें पढ़ा दी है पहले प्रीवियस वीडियो में। आपका वर्टिकल में आपका आइटम्स एंड कंटेंट, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका सेल्फ। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने डिटेल में कवर करी है और आज की इस प्रॉपर्टी को भी हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में देखेंगे। कौन कौन सी हमें क्लासेस मिलती है, उनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे उनको HTML एलिमेंट पे यूज करना है आपको। ओके, तो ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया गाइस, ये बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई तो आपको वहां देख लेनी है। देन अराउंड हम 50 वीडियोस तो बनाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं विद लाइव एग्जांपल। एंड जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था गाइस कि मैं 10 रियल प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा बूटस्ट्रैप 5 से, जिनमें से 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रही हैं अपनी चैनल पे, जैसे कि आपका एक फूड की वेबसाइट एंड एक ऐप के डिजाइन की वेबसाइट। ठीक है, ये 2 बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट मैंने ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पे, जब भी आप देख सकते हैं जाके। एंड आप में से जितने भी नए यूजर है उन्हें क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आपका डाउट होता है किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, ये चीज तो हो गई आपकी। एंड इसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके, तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस 2 वीडियोस से वर्टिकल अलाइनमेंट ही सिखाते आ रहा हूं, तो इस अलाइनमेंट में ऐसा क्या है कि जो आपको इतना ज्यादा सीखना चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको किसी भी एक अलाइनमेंट के कॉलम को, ओके, जो आपका रो होता है उसके अंदर आपके जितने भी कॉलम्स बनते हैं ना, पर्टिकुलर किसी एक कॉलम पे कोई चीजें चलानी है, करनी है वर्टिकली, तो वो कैसे होती है, वो बूटस्ट्रैप हमें कौन कौन से क्लासेस देता है, वो सब कुछ इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक रो ले ली, इस रो के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 3 बॉक्सेस है। ओके, और ये कॉलम MD4 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक रैंडम। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। इन 3 बॉक्सेस के बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट वाली इसमें मैंने एक और रो ली। इस रो के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में आपको समझाया कि स्ट्रेच होती है, क्योंकि रो की प्रॉपर्टी पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ होता है। ओके, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है। ओके, एंड इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एक और रो जो मैंने ली है, यहाँ पे हमने बॉक्स ले लिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे 3 बॉक्स और ले लिए मैंने। अब 3 बॉक्स पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा कि जो मेरा तीसरे नंबर का बॉक्स है, ओके, बॉक्स है आपका, इस बॉक्स को आपको दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, अपने कंटेंट के अराउंड ही रह रहा है। ओके ओके, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो ये कैसे हो रहा है और इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए इस प्रॉपर्टी का नाम है आपका अलाइन सेल्फ स्टार्ट। ओके, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था आपका आइटम्स कंटेंट, तो इसमें आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, अलाइन के साथ में सेल्फ आ जाता है। ओके, जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना, तो उसके बाद आपका क्या करता है कि ये आपका टॉप से अलाइन कर देता है। ओके, आपका जो पूरे की पूरी रो की हाइट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, स्ट्रेच नहीं होने देता। ओके, ये क्या करता है, ये रो के अकॉर्डिंग नहीं चलने देता। इसके बाद ये क्या करता है, उनको टॉप लाइन कर देता है, जो कि आपका स्टार्टेड से रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा बाकी के 2 कार्ड आपके यहाँ पे क्या स्ट्रेच हो रखे, तीसरे वाले में हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये अपना बिल्कुल कंटेंट के अराउंड रह रहा है एंड टॉप लाइन हो रखा है। ओके, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी। ठीक है, जिसको अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकल करके। ओके, एंड इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आप आएंगे यहाँ पे सेम वर्टिकल, एक रो और ली मैंने। एक रो के बाद सपोज मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं और 3 बॉक्सेस में अब क्या है, मैंने आपको पहली तो ये दिखाया कि आप इसको टॉप लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी प्रॉपर्टी थी आपकी अलाइन सेल्फ स्टार्ट। ओके, अब आप चाहते हैं कि उसी को बॉटम से अलाइन करना, तो बॉटम के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर का कार्ड दिख रहा होगा जो कि बॉटम से अलाइन है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मिलती है प्रॉपर्टी का नाम है आपका अलाइन सेल्फ एंड। ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद आपका क्या होगा, जिस कार्ड पे भी आपने इस चीज को यूज कर रखा है रो पे कॉलम पे, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वो आपका अलाइन हो जाएगा बॉटम से, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर रखा है, जैसे कि इसकी मीनिंगफुल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड। एंड का मतलब है लाइक बॉटम। ओके, ये चीज आप समझ गए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी किसकी, सेल्फ की। तो पहली आपकी स्टार्ट हो गई, दूसरी हमारी सेल्फ की एंड हो गई। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई, स्टार्ट एंड एंड। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी किस चीज की है वो देख लेते हैं। तो तीसरी में सपोज मैंने एक रो लिया, इस रो के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे तीनों वही कार्ड, बट तीनों कार्ड में जो मेरा 3rd नंबर का कार्ड है उसे सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको लिखते कैसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके, अब क्या चाहता हूं मैं कि मेरा जो कार्ड है, ओके, वो बिल्कुल रो के ना सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में आने के लिए पर्टिकुलर एक कार्ड को करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी, उसका नाम है अलाइन सेल्फ सेंटर, इसका पूरा नाम है। एंड इसको आप देखेंगे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया इसमें, हमने स्टार्ट देख लिया, एंड देख लिया, सेंटर देख लिया। ठीक है, तो तीनों ही पोजीशन हमने देखी, स्टार्ट एंड सेंटर। अब इसके बाद 2 और प्रॉपर्टीज इसके साथ मिलती है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार, देन उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ आप देखेंगे एक और रो, इस रो में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच है ये। जब भी हम रो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो क्लास बनी है बूटस्ट्रैप की, उसमें क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके कंटेंट के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनको क्या करता है, वो स्ट्रेच कर देता है। ओके, अगर सपोज आपके ये स्ट्रेच नहीं है, ठीक है, अगर आपको ये स्ट्रेच करने हैं तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिलती है, तो उसमें मिलती है हमारे को यहाँ पे
अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे की सारी प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रेच हो जाती है जी। ठीक है, अभी इसी थर्ड वाले कॉलम को मैंने आपको क्या दिखाया, स्टार्ट एंड सेंटर। अब आप क्या चाहते हैं, इसी को बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच करना, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेच रहती है। अगर बाय चांस आपको करनी है वो चीज, तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसका नाम है अलाइन सेल्फ स्ट्रेच। इस प्रॉपर्टी का यूज इतना नहीं होता, बट इन्होंने दे रखा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको नीड लगे। तो ये है आपकी, एंड इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी नेक्स्ट। तो एक रो ले ली मैंने अगेन, इस रो के बाद यहाँ पे अगेन सेम चीज की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 कार्ड है, बट तीनों कार्डों में क्या डिफरेंस है कि इनके टेक्स्ट फॉन्ट साइज अलग है। पहले कार्ड में आप देखेंगे काफी बिगर है, देन उसके बाद थोड़ा स्मॉल, फिर बाकी में स्मॉल। तो ये क्या डिफरेंस है इसमें, क्या है कि आपका बट ये कार्ड भी आपको दिख रहे होंगे कि ऊपर नीचे हो रखे हैं। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं ना वो है आपका बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन की प्रॉपर्टी, और बेस लाइन की प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ना आपका टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है ना उसके बॉटम से बेस लाइन बनाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले कार्ड के साथ में ना आपका क्या कर रहा है, बेस लाइन क्रिएट कर रहा है, इसी को फॉलो करते हुए आपका सेकंड एंड थर्ड कार्ड उसको फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाती है, अलाइन सेल्फ बेस लाइन। ओके, इसको अभी मैं करके दिखाऊंगा सारा कुछ प्रैक्टिकल। अब इसके बाद देख लेते हैं इनके ब्रेक पॉइंट्स जो रिस्पॉन्सिव में आपको काम आएंगे, कि पर्टिकुलर किसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें सेट करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी क्लासेस मिलती है और उनको लिखते कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में अलाइन सेल्फ में आप देखेंगे ब्रेक पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है लेफ्ट में आपका एक्स्ट्रा लार्ज, जो कि बूटस्ट्रैप 5 में आया आपका एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये तो आपकी क्या होगी, ये सारी स्क्रीन्स होगी, ध्यान रखिएगा। ओके, ये बूटस्ट्रैप ने स्क्रीन्स बना रखे हैं, उन स्क्रीन्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट और एंड की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अब स्टार्ट की प्रॉपर्टी में आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलाइन सेल्फ एक्सएसएल स्टार्ट। ओके, जब कभी भी आप अलाइन सेल्फ लिखेंगे ना उसके बाद में आपको वो प्रॉपर्टी देनी है जो कि स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग चलेगी। ओके, तो जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे लाइक एक्सएल, एलजी, एमडी, एसएम, तो वो उतने स्क्रीन से अपर स्क्रीन तक चलेंगी, एंड देन उससे लोअर स्क्रीन पे आके वो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। ये सारा कुछ मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके, एंड ऐसा ही आप यहाँ पे देखेंगे एंड में भी, तो एंड में भी आप यहाँ लिखेंगे अलाइन सेल्फ एक्सएसएल एंड। ओके, एंड देन उसके बाद एक्सएल, एलजी, एमडी, एसएम। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करेंगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये पर्टिकुलर एक स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग चलती है, एंड देन उसके बाद आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं स्क्रीन बाय स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये देखेंगे, एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पे सेम सेंटर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे अलाइन सेल्फ एक्सएसएल सेंटर, एक्सएल सेंटर, एलजी सेंटर, एमडी सेंटर, एसएम सेंटर। ओके, आपका क्या है, जितनी भी स्क्रीन साइज की जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है बूटस्ट्रैप की तरफ से, उनको बस आपको क्या करना है, सेल्फ के बाद बताना है। ओके, तो उसी के बाद आपको वो प्रॉपर्टी वर्क करेगी उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड बेस लाइन में भी सेम आप यहाँ पे देखेंगे, बेस लाइन के लिए कैसे लिखते हैं, तो बेस लाइन के लिए लिखते हैं आपका अलाइन सेल्फ एक्सएसएल बेस लाइन, एंड देन उसके बाद एक्सएल बेस लाइन, एलजी बेस लाइन, एमडी बेस लाइन, एसएम बेस लाइन। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये हमने इससे पहले भी क्या देखा, स्टार्ट और एंड के लिए कि रिस्पॉन्सिव में कैसे लिखते हैं, सेंटर और बेस लाइन के लिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बचती है आपकी, वो भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया जितना ज्यादा यूज नहीं होता उसका, बट उसके बाद उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस बूटस्ट्रैप देता है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलाइन सेल्फ एक्सएसएल स्ट्रेच। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आप देखेंगे एक्सएल स्ट्रेच, एलजी स्ट्रेच, एमडी स्ट्रेच, एसएम स्ट्रेच। इस प्रॉपर्टी का यूज भी आप कर सकते हैं स्क्रीन बाय स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या था कि ये थ्योरी थे इसका कि अलाइन सेल्फ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको मिलती है, उनके ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, ये सारा कुछ अब क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। पहले लाइव एग्जांपल, देन उसके बाद आगे चीजों को मैं आपको बताते चलता हूं। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। गाइस यहाँ पे मैं आ गया अपने एडिटर पे, और एडिटर में आने के बाद मैं वही सेम फाइल जो प्रीवियस वाले में मैंने यूज करी थी कंटेंट के लिए, वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बनी हुई है ऑलरेडी, मैंने कोई भी नई चीज नहीं बनाई। उस फाइल का नाम था आपका वर्टिकल अलाइनमेंट डॉट एचटीएमएल, एंड जो स्टाइल की सीएसएस की फाइल है हमारे पास कस्टम, उसमें हमने क्या कर रखा, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, रो, और उसके बाद 4 कलर हमने यहाँ पे बना रखे हैं जिसको हम यूज करते हैं हर प्रोजेक्ट में, अभी जितने भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हेड सेक्शन में क्या चल रहा है, हमने जो सीएसएस है ना बूटस्ट्रैप की, उसको कॉल करा रखा है, उसके नीचे जस्ट हमारी कस्टम वाली सीएसएस। ठीक है, ये चीज आप फॉलो कर रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने कंटेनर लिया हुआ है, एक रो लिया हुआ है। ओके, एक रो लिया हुआ है, एंड एक रो पे मैं ना यहाँ पे मैं हाइट दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कंटेंट एंड सेल्फ ना आपका हाइट के साथ चलता है, ध्यान रखिएगा। ओके, रो की हाइट के साथ में, एंड उसके आपको एक पर्टिकुलर कंटेनर जो उसके पेरेंट होते हैं ना उन पे एक हाइट देना होगा, देन उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी चल सकती है जो प्रीवियस वीडियो में बताई थी वो, एंड जो इस वीडियो में बताने वाला हूं वो, एंड जो आइटम्स है आपका वो बाय डिफॉल्ट चलता है जो कि मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल में। ठीक है, तो ये चीज जितनी मैंने यहाँ पे बना रखी है इसको एक बार देख लेते हैं ब्राउजर में कैसा दिख रहा है, देन उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं ब्राउजर में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे कंटेनर पे ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा है, रो पे आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, एंड उसके बाद में फर्स्ट वाली डिप को आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका येलो, पिंक एंड
ठीक है, ये चीज दिख गई आपको। इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच हो रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आप चाहते हैं कि स्ट्रेच ना हो, तो आप चाहते हैं ब्लू वाला जो डिव है ना वो स्ट्रेच ना हो आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो मैं यहां लिख लेता हूं अलाइन सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करा मैंने किस पे, ब्लू वाले डिव पे। इसके बाद चलेंगे यहां पे, यहां करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके, रिफ्रेश करते ही आपका क्या हुआ है, बाकी दोनों डिव आपके स्ट्रेच है अभी, बट आपने जब इस प्रॉपर्टी का यूज करा तो आपका क्या हुआ, ब्लू वाले में अपने कंटेंट के अराउंड ले ली उसने अपनी हाइट, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो अब इसके बाद इसी प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे यहां पे आने के बाद कि मैंने यहां पे क्या यूज करा था, अलाइन सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। अब इसी चीज को आप समझिए, अब हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, जीरो टू हायर जितनी भी स्क्रीन हो, ओके। जैसे सपोज कि यहाँ पे आप देखिए हायर स्क्रीन पे हूं मैं अभी, ओके, यहाँ पे एक्सएसएल पे हूं मैं अभी। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे एक्सएल हो गया आपका, यहाँ एलजी, एमडी, एसएम, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल, हर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये चीज चल रही है, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, ये किसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इससे पहले मैं जो वो नॉर्मल प्रॉपर्टी है ना, जो जीरो स्क्रीन से लेके हायर स्क्रीन, जो कि सारे स्क्रीन पे वर्क करती है, वो सारी प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद में रिस्पॉन्स में अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद इसको करेंगे अब यहाँ पे एंड, ओके। मैंने अब इस एंड प्रॉपर्टी का यूज करा है, तो इसके यूज करने के बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया कि ये बॉटम से अलाइन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर करा मैंने, ऊपर करने के बाद यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अलाइन सेल्फ एंड, ओके। इसमें क्या लगा हुआ है आपका, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है कि सारा कुछ हमारा जितना कंटेंट है ना, एक कॉलम, ठीक है, बाकी दो आपको दिख रहे होंगे कि स्टिल वो स्ट्रेच हो रखे हैं और अपनी पोजीशन पे हैं। चाहते हैं पर्टिकुलर किसी चीज को करना, किसी कॉलम को करना, तो वो आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे उस चीज को कर सकते हैं आपका बॉटम से अलाइन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का भी आप यूज देख लिया, और ये भी आपका हर स्क्रीन पे रहता है। ये देखिए मैं आपको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखा दूं साथ बाय साथ, ये देखिए आपका ये बॉटम पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये थी आपकी किसकी, ये एंड वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं सेंटर कैसे करते हैं इसको। सेंटर लेंगे, मैंने सेंटर ले लिया यहाँ पे, एंड सेंटर लेने के बाद करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंटर आ रहा है आपका किसके, रो की हाइट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप देखेंगे इसको स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे चलेंगे इसको रिस्पॉन्सिव करते हुए, तो देखिए हर स्क्रीन पे आपको ये सेंटर दिखेगा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ओके। ये कोई रिस्पॉन्सिव ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव के लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे सेट करते हैं, कैसे उसको यूज करा जाता है। तो ये था आपका किसका, अलाइन सेल्फ का सेंटर का पार्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेस लाइन, ठीक है। अब बेस लाइन के लिए यहाँ पे मैंने बेस लाइन को ले लिया, ठीक है। अब बेस लाइन मैंने किस में लिया, मैंने लिया लास्ट वाले में, ओके, मैंने लिया लास्ट वाले में। अब लास्ट वाले में ये चीज दिखेगी कैसे, तो वो देखिए, अब सपोज मैंने लास्ट वाले में ले लिया, ओके। एंड इसके बाद मैं अभी क्या करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर लिए हुए ना, ब्लू, पिंक एंड आपका यहाँ पे क्या है येलो, तो इनमें अब क्या करूंगा मैं, ब्लू वाले में आपका हो जाएगा फॉन्ट साइज 34 पिक्सल का, ठीक है। एंड इस वाले में हो जाएगा आपका, ये मैं एक रैंडम ले रहा हूं अभी आपको दिखाने के लिए बेस लाइन का, ठीक है। एंड पिंक वाले में हो जाएगा आपका यहाँ पे साइज 22, ये चीज ले ली मैंने। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये सारी क्लासेस यहाँ पे कॉल हो रखी है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि आपका ये कार्ड देखिए, ओके। इस कार्ड में और इन कार्ड दोनों कार्डों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट वाले पे बेस लाइन लगाया। बेस लाइन हमेशा किस पे यूज करना है आपको, फर्स्ट वाले पे। अब सपोज मैं बेस लाइन के लिए मैं यहां से आता हूं एंड यहां से हटाता हूं एंड मैं यहां लगा देता हूं बेस लाइन, ठीक है, ओके। ये बेस लाइन मैंने फर्स्ट वाले पे लगाया एंड इसके बाद करता हूं रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए बेस लाइन किससे बन रहा है आपका, ये फर्स्ट वाले से बन रहा है। फर्स्ट वाले का आप देखिए येलो का, येलो में आपका क्या है कि पहले आपका जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका वो हो गया, स्ट्रेच हट गया उसका। एंड उसके बाद सेकंड वाले को आप देखेंगे उसके बिल्कुल बॉटम से टच हो रहा है, एंड जो बॉटम से यहां से टच हो रहा है वो इसके जो आपका लास्ट कार्ड है उसके टॉप से हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या है कि बेस लाइन है, ठीक है। और बेस लाइन का भी आपका क्या है कि इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट आप चाहते हैं इस चीज को यूज करना, तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये चीज मैं यहां से हटाता हूं इसको फॉन्ट साइज को अभी, क्योंकि मेरे को नॉर्मल अभी आपको समझाना भी ये चीजें, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी क्या, बेस लाइन हट गई अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो वाला, दिख रहा होगा ये येलो वाला क्या है कि बाय डिफॉल्ट ऊपर चला गया जब हमने बेस लाइन यूज करा। तो अब मैं चाहता हूं इसको वापस से स्ट्रेच करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेल्फ, ठीक है, एंड सेल्फ में आपका स्ट्रेच। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद आप देखेंगे ना, तो देखिए रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद येलो वाली डिप को देखिए, येलो वाला डिप भी आपका क्या है कि तीनों डिप के ब्राउन आपका हाइट पे टच हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है इट मींस। एंड यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एंड ये आपका क्या है कि हर स्क्रीन पे रहेगा, देखिए मैं आपको रिस्पॉन्सिव करूं अगर, तो आपका ये हर स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी जितनी स्क्रीन भी है, ओके,
ये आप समझ गए। तो ये सारा पार्ट था क्या, ये सारी आपको जितनी मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया, ये सारा का सारा आपका हर स्क्रीन पे वर्क करने वाली प्रॉपर्टीज था जो बूटस्ट्रैप हमें सेल्फ की देता है। अब आप चाहते हैं पर्टिकुलर स्क्रीन के अकॉर्डिंग इस चीज को सेट करना, तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे हटाया, मैं यहाँ लेता हूँ अलाइन सेल्फ, एंड सेल्फ में मैं यहाँ लेता हूँ LG। ध्यान रखिएगा LG में ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कि इट मींस कि ऊपर से होना चाहिए और ऊपर से टॉप लाइन में। यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगी, इस प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, LG के साथ चल रहा है ये स्टार्ट। एंड जैसे ही LG से MD में टच होंगे ना, ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी गाइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं यहां से करता हूं इसको रिस्पॉन्सिव। जैसे मैंने क्या करा, देखिए LG से MD में स्विच करा ना, आपका क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी रिमूव हो गई। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे LG लिखा था। अगर मैं वहां पे MD लिखता तो वो MD तक चलता, तो SM में जाने पे स्विच होता। ठीक है, अगर मैं वहां पे XL लिखता तो वो LG तक आने तक चलता। तो जितनी भी स्क्रीन साइज मैंने आपको बताई है ना, आपका SM, MD, LG, XL, XSL, जितनी भी प्रॉपर्टीज, वो क्या है कि जब अपने मिनिमम लाइक आपका जो हायर वेरिएंट है उसमें तो वो चलेगी चलेगी, जितनी भी नीचे के वेरिएंट है ना उसमें नहीं चलेगी प्रॉपर्टी। ओके, लाइक LG, MD जो भी। अब ये था आपका क्या, ये था स्टार्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूं एंड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ले ली। इसके बाद मैं करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसे करते हैं स्ट्रेच, एंड मैं करता हूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एंड में अभी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क कर रही है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो मैं इसको करता हूं रिस्पॉन्सिव। जैसे ही ये LG से MD में टच होगा ना, आपका क्या होगा यहाँ पे देखिए। ओके, ये देखिए बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी जो स्ट्रेच कर रही है बाय डिफॉल्ट, उस प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे LG करा। ओके, अगर मैं यहाँ MD यूज करता तो ये SM में जाके करती चीजें। आप समझ रहे हैं? तो ये सारा कुछ मैटर करता है आपका स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, किस कंटेंट को कहां पे। ठीक है, तो इसी चीज में मैं आपको दिखाता हूं आपका सेंटर। ठीक है, LG पे आपका सेंटर। ठीक, मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करा। अब करता हूं मैं यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे चल रही है, ये देखिए। ठीक है, LG पे आपको दिख गया। इस LG के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर्टी यहाँ चल रही है। अब इसके बाद जैसे मैं MD में टच होऊंगा ना LG से, आपका क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगी। देखिए जैसे मैं आऊंगा यहाँ से रिस्पॉन्सिव करते हुए, देखिए जैसे मैं रिस्पॉन्सिव करते हुए आया, क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी वहां से रिमूव हो गई। ओके, एंड इसी चीज का मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने LG बहुत ज्यादा यूज कर लिया, अब मैं यहाँ पे XL कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं XL से आऊंगा, ठीक है, XL से जैसे मैं आऊंगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे XL दिख रहा है। XL कितने पे है, 1200 से ऊपर। ठीक है, अभी हम कितने पे हैं, 1400 पे। अब जैसे ही मैं 1200 से नीचे आऊंगा ना, ये देखिए मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूं, देखिए 1200 से जैसे ही मैं नीचे आऊंगा, ये देखिए आगे मैं 1190 पे। तो जैसे ही आपका क्या होता है, किसी भी स्क्रीन से आप जैसे नीचे की स्क्रीन पे आते हैं ना, वो आप बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी ले लेता है। ये है आपका इस रिस्पॉन्सिव क्लास का काम। तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये सेंटर के लिए। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रेच सिखाया एंड बेसलाइन सिखाया। बेसलाइन का मैंने आपको बता दिया कि इतने ज्यादा यूज नहीं होता, एंड स्ट्रेच वाले के लिए मैंने आपको बता दिया इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ये दोनों प्रॉपर्टीज अभी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई है सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनमें भी वही क्लास मिलती है जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, जो कि मैंने तीनों वीडियो में समझाने की कोशिश करी। वर्टिकल अलाइन आइटम, कंटेंट एंड सेल्फ। ओके, 3 इंडिपेंडेंट है आपकी, उनमें बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि मैंने तीनों वीडियो में कवर करी है। तीनों में रिस्पॉन्सिव पार्ट आपको बताया। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वो क्या है आपका, तो गाइस हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं आपका फ्लेक्स डायरेक्शन की क्लासेस की कौन सी हमें क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप 5 में, जो फ्लेक्स से डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे कि लाइक प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था ऑर्डरिंग। ओके, ऑर्डरिंग वाले में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कॉलम की डिव की हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ इस क्लास के साथ भी होने वाला है। तो इसमें भी बहुत सारी क्लासेस हमें मिलती है जो बूटस्ट्रैप 5 में आई है। वो सारा कुछ हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद गाइस।